सन 2000 में बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, जिसमें 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, जो भारत के 26वें राज्य के रूप में जाना जाता है। वहीं 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन किया गया, जो भारत के 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। दोनों ही राज्य भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से काफी सामान्य हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 41.8% एरिया फॉरेस्ट एरिया में आता है और यहाँ की आबादी का लगभग 33.6% लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वही झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.8% हिस्सा फॉरेस्ट एरिया में आता है और यहाँ की कुल आबादी का लगभग 26.21% लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहीं इकोनॉमिकल तौर पर देखा जाए तो दोनों ही राज्य की इकोनॉमी काफी हद तक मिनरल रिसोर्सेज पर निर्भर है, जिसमें झारखंड में भारत के कुल मिनरल रिसोर्सेज का 40% हिस्सा मौजूद है और झारखंड इंडिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट आयरन रिजर्व और थर्ड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व स्टेट है, तो वही छत्तीसगढ़ 17.34% के साथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर स्टेट है और यह राज्य इंडिया का लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर और थर्ड लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा दोनों राज्यों में कई आईटी और ऑटोमोबाइल कंपनियां भी मौजूद हैं। आज के समय में कई चुनौतियों के बावजूद दोनों ही राज्य विकास के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2025 में डेवलपमेंट में कौन राज्य कितना आगे है। तो आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुड़माली भाषा में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ होता है वन भूमि और छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश कहा जाता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहा जाता है किसी समय में इस राज्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। मगर प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर दोनों राज्यों की एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो झारखंड राज्य लगभग 79,716 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और एरिया के हिसाब से झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी रांची है और यह राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से और इस राज्य में कुल 5 डिवीजन और 24 डिस्ट्रिक्ट है और इस राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 3 करोड़ 30 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 4 करोड़ 15 लाख होने का अनुमान है और जनसंख्या के लिहाज से झारखंड भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है और झारखंड राज्य का 24.5% आबादी अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी रायपुर है और यह राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से और इस राज्य में कुल 5 डिवीजन और 33 डिस्ट्रिक्ट है और इस राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2 करोड़ 55 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 3 करोड़ 23 लाख होने का अनुमान है और जनसंख्या के लिहाज से यह भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ का 23.24% आबादी अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। वहीं अगर दोनों राज्यों की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो झारखंड का लिटरेसी रेट नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 74.3% है, तो वही छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 77.3% है। वहीं दोनों राज्यों की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड का पर कैपिटा इनकम 1,24,079 रुपया प्रति व्यक्ति रहने का अनुमान है, तो वही छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम वित्त वर्ष 2025-26 में 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति रहने का अनुमान है। वही बात अगर दोनों राज्यों की कर्ज की करें तो 2024 के आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य पर कुल कर्ज 1,31,455 करोड़ रुपए है, तो छत्तीसगढ़ पर कुल कर्ज उसी रिपोर्ट के अनुसार 1,22,164 करोड़ रुपए है। वहीं दोनों राज्यों में मिलने वाली एवरेज सैलरी की बात करें
तो स्केल के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में एक व्यक्ति को मिलने वाली सालाना एवरेज सैलरी 3,85,000 रूपए है, तो वही छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को मिलने वाली सालाना एवरेज सैलरी 3,80,000 रूपए है। वही अगर दोनों राज्यों की रोड नेटवर्क की बात की जाए तो झारखंड से कुल 30 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ लगभग 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा झारखंड में कुल 18 स्टेट हाईवे है, जिसकी कुल लेंथ 1,846 किलोमीटर है। तो वही छत्तीसगढ़ से कुल 20 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ 2,184 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में कुल 29 स्टेट हाईवे है, जिसकी कुल लेंथ 3,611 किलोमीटर है। वहीं दोनों राज्यों की रेलवे नेटवर्क की बात करें तो झारखंड में कुल 2,596 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई 6,296 किलोमीटर है। और झारखंड में कुल 321 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से धनबाद जंक्शन झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 9 प्लेटफॉर्म और 12 ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा रांची जंक्शन, टाटानगर जंक्शन और जसीडीह जंक्शन झारखंड के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 1,152 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई 2,914 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में कुल 136 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 8 प्लेटफॉर्म और 18 ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन और अकलतरा रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वहीं दोनों राज्यों की ऑपरेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट और जमशेदपुर एयरपोर्ट जैसे 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर और मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर जैसे 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। वहीं अगर मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो झारखंड में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 सरकारी और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से देवघर में स्थित एम्स और रांची में स्थित रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक है। तो वही छत्तीसगढ़ में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 है, जिसमें से 11 सरकारी और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और रायपुर में स्थित एम्स और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छत्तीसगढ़ के बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक है। वहीं दोनों राज्यों के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो झारखंड में नंबर 1 पर देवघर आता है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिनके दर्शन के लिए पूरे भारत से तीर्थयात्री आते रहते हैं। नंबर 2 पर मैथन डैम आता है। धनबाद जिले में स्थित यह डैम मां कल्याणेश्वरी के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो वही नंबर 3 पर बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क आता है। रांची में स्थित यह पार्क बाघ, शेर और हिरण जैसी कई तरह की पशु प्रजातियों का घर है। वहीं नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर पारसनाथ पहाड़ आता है। गिरिडीह जिले में स्थित यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है और जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और फाइनली नंबर 5 पर नेत्रहाट आता है। लातेहार जिले में स्थित यह जगह पहाड़ियों में सूर्यास्त की खूबसूरती के लिए मशहूर है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की टूरिस्ट पैलेस की बात करें तो नंबर 1 पर अमृततारा वाटरफॉल आता है। यह वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है और यह वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत झरने में से एक है। नंबर 2 पर महामाया मंदिर आता है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रत्नपुर में स्थित है। ये भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का साहिना स्कंद गिरा था। तो वही नंबर 3 पर चैतुरगढ़ किला आता है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस किले को लाफागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नंबर 4 पर भोरम देव मंदिर आता है। ये कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित है। इसको खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नंबर 5 पर चित्रकूट जलप्रपात आता है। ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि बस्तर जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी चौड़ाई 985 फीट है। इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। वहीं दोनों राज्यों की टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो झारखंड में रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे, ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट, रांची आउटर रिंग रोड और ओर मांझी गोला एक्सप्रेसवे जैसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट आने वाले कुछ समय में झारखंड की विकास में अहम रोल अदा करने वाला है। तो वही छत्तीसगढ़ में न्यू विधानसभा भवन, दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे, लाइट मेट्रो, रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे और धमतरी मेगा फूड पार्क
जैसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य में अहम रोल अदा करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास के मामले में दोनों ही राज्य एक दूसरे के काफी करीब नजर आते हैं। वैसे आप झारखंड और छत्तीसगढ़ में किसे ज्यादा विकसित स्टेट मानते हैं? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।